बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, काफ़ी मसरूफियात की वजह से मैं काफ़ी देर से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए माज़रत खा हूँ। आज मैंने दोबारा मिड टर्म के कुछ लेक्चर बाकी थे उसका आगाज़ किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा, आप मुस्तफ़ीज़ होंगे। तो चलें, आज हम लेक्चर नंबर 27 और लेक्चर नंबर 28 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर और हायर आर्डर और मिक्स्ड आर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आज का हमारा एजेंडा होगा, यानी फर्स्ट आर्डर, सेकंड आर्डर और मिक्स्ड आर्डर, ये तीन टेंसर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें जो बेसिक चीज़ें समझने वाली हैं वो इन तीनों के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ हैं। यानी अगर आपको इनके ट्रांसफॉर्मेशन लॉ की समझ आ गई तो बाकी चीज़ें समझना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट आर्डर टेंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट आर्डर टेंसर होते क्या हैं? नाम से ज़ाहिर है कि अगर आर्डर एक होगा तो हम उसको फर्स्ट आर्डर का नाम देंगे, और अगर आर्डर दो होगा यानी इंडेक्स दो इन्वॉल्व होंगे तो वो आपका सेकंड आर्डर होगा। ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट आर्डर का कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर देखेंगे, फिर हम सेकंड आर्डर का कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट टेंसर्स के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह मिक्स्ड के बारे में भी। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू से रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसमें भी मैंने ट्रिक बताए हुए हैं, याद करने का तरीका बताया हुआ है, तो वहां से भी आप इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च आउट कर सकते हैं। चलें, इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फार्मूले से याद रखने का तरीका बता दूँ। आपको इस तरह बताया जाएगा कि आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो दो तरह के टेंसर आपने पीछे पढ़े हुए हैं, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। कंट्रावेरिएंट में आपका आई या इंडेक्स जो भी होगा वो ऊपर होगा, और कोवेरिएंट में इंडेक्स जो वो नीचे होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओके, ये आगे बढ़ने से पहले ये एक नोट है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ सेम होते हैं, यानी कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट वेक्टर जो है वो सेम होंगे। ठीक है। ओके, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के बारे में पढ़ेंगे कि एक टेंसर से या एक सिस्टम से जब आप दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाते हैं तो तब क्या चेंज होता है, या ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या है। तो पहले हम सपोज करते हैं कि ये एक हमारे पास एक्स आई जे सिस्टम है। ठीक है। और इसमें एक टेंसर है कुछ इस तरह, ये एक टेंसर है, ये टेंसर ए कह लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेंसर को रोटेट कर देते हैं, या ये कह कि ये जो सिस्टम है ये आपका थोड़ा सा रोटेट हो जाता है, ये कुछ इस तरह हो जाता है ये। ठीक है। तो अब ये जो नया टेंसर बनेगा, ये टेंसर ए, इसको हम टिल्डा का नाम देंगे। ठीक है। तो जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एक टेंसर जाता है तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉ होता है, वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह इसको ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी इसमें एंगल या जो आप एक्स आई या एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं उसमें क्या चेंज आता है, तो वो हम देखेंगे। तो बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है। तो पहले हम कोवेरिएंट यानी जिसमें इंडेक्स ऊपर होगा, वो टिल्डा सिस्टम जब हम चेंज करते हैं तो वो किस तरह बनता है, उसके लिए बहुत सिंपल सा काम है। याद रखना है आपने, अगर एक इंडेक्स है तो एक दफ़ा डिवाइड होगा, यानी x को आपने डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, यानी x को ऊपर रखा और नीचे रखा। क्लियर हो गया। और ये साथ पार्शियल डेरिवेटिव आपने लेना है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है। ये है अगर आपका फर्स्ट आर्डर टेंसर है। फर्स्ट आर्डर में मैंने क्या बोला है कि आपने अगर एक इंडेक्स है तो एक दफ़ा डेल्टा एक्स को ऊपर और एक दफ़ा डेल्टा एक्स को नीचे डिवाइड कर देना है। ठीक है। और ये ए एज इट एज ही आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, इसको एज इट
एज इट एज ही आपने लिख लेना है, लेकिन इंडेक्स चेंज करके। और चूंकि ये दूसरे सिस्टम से है तो इसको टिल्डा के बगैर लिखेंगे। ये आपका लॉजिक कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने इसको एक्स की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको किस तरह फुलफिल करना है। अब यहाँ पर अगर इंडेक्स ऊपर है ना, यानी आपका कोवेरिएंट सॉरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर है या टेंसर है, तो आप टिल्डा को ऊपर ही लगाएंगे। याद रखिएगा, अगर आपका कंट्रावेरिएंट यानी इंडेक्स ऊपर है तो टिल्डा ऊपर आएगा, नीचे है तो नीचे आएगा, वो आगे हम देखते हैं। ठीक है, और ये इसके साथ जो इंडेक्स होगा वो आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। और ये जो हमने सेपरेट इंडेक्स आर यहाँ पर यूज़ किया वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये तो एक सिंपल सा इसको याद करने का तरीक़ेकार है, फार्मूला बनाने का तरीक़ेकार है। अब दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपने a इज़ इक्वल टू ए लिखना है। ठीक है, चूँकि दो सिस्टम है ना हमारे पास, तो a से हम a टिल्डा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर इंडेक्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर i है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। पहली बात तो ये है। अब अगर एक इंडेक्स है तो आपने पार्शियल x को एक दफ़ा ऊपर लिखना है और एक दफ़ा नीचे, यानी एक ही x जो है वो डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा। क्लियर हो गया। अब आगे हमने टिल्डा ऊपर है, सॉरी इंडेक्स ऊपर है तो टिल्डा ऊपर लेके आएंगे और साथ जो इंडेक्स ऊपर आएगा टिल्डा के साथ वो वाला हम यहाँ लगा देंगे। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसी तरह अगर हम गौर करें तो जो कोवेरिएंट टेंसर्स हैं वो भी इस तरह ही बनेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये टिल्डा है तो अगर ये यहाँ पर कोवेरिएंट आ जाता है तो इसी तरह आप ए लिखेंगे। अब चूँकि इंडेक्स नीचे था तो यहाँ पर मैं इंडेक्स थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये आई है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे एक्स को, एक दफ़ा, यानी पार्शियल एक्स, ये माउस से लिख रहा हूँ तो कुछ थोड़ा सही नहीं लिखा जा रहा, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स। ठीक है, अब इंडेक्स, अब यहाँ पर देखिएगा टिल्डा में इंडेक्स कहाँ पर है, नीचे है, तो इट मीन ये टिल्डा अब नीचे वाले में आएगा। ठीक है, और साथ ही इसकी इंडेक्स आई आ जाएगा और ऊपर इंडेक्स आर आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा बन गया, कोवेरिएंट टेंसर बन गया। ठीक है, कंट्रावेरिएंट में आपने इंडेक्स ऊपर रखना है, ये थोड़ा सा याद रखना है आपने। ठीक है, अच्छा, इसको याद करने का तरीक़ेकार मैं आपको ये बता देता हूँ। कंट्रावेरिएंट में वर्ड ज़्यादा हैं, यानी एन आ रहा है, एन इजाफी आ रहा है ना, ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं, वर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, यानी ऊपर है कोवेरिएंट से ये, तो ये इसका इंडेक्स ऊपर आएगा, कोवेरिएंट का नीचे आएगा। ठीक है, ये ट्रिक है याद करने का। अच्छा, ये यहाँ पर देख लीजिए, ये यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, किसके लिए, कोवेरिएंट वेक्टर के लिए। क्लियर हो गया जी। अब आगे एक इसकी हम एग्जांपल कर लेते हैं। शो दैट टेंजेंट वेक्टर ऑफ कर्व इज अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अच्छा, अब टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये सवाल पेपर में आपको देगा टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, आपने ये साबित करना है कि ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालना, यानी ये कह लें कि हमने जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होगा ना टेंजेंट का, अब कंट्रा में मैंने आपको बता दिया है कि इंडेक्स कहाँ आता है, ऊपर आता है। ठीक है, तो कंट्रावेरिएंट निकालना है आपने, किसका, टेंजेंट का, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालना है, बनाना है, यानी ये आपको चीज़ें दी हुई हैं, आपने ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बनाना है, किसका, कंट्रावेरिएंट वेक्टर, किसका, टेंजेंट का, जबकि ये टेंजेंट दिया हुआ है। ओके, ये टिल्डा है और ये टिल्डा सॉरी ये टी आई है कोऑर्डिनेट सिस्टम आई में, और ये ट्रांसफॉर्म होकर किस में आ गया, टिल्डा में आ गया। तो ये चीज़ें दी होंगी, अगर नहीं भी दी होंगी तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी टी, डी एक्स ओवर डी टी, ये टिल्डा के बगैर, ये टिल्डा में। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि टिल्डा से हम लेते हैं ये, यानी ये आप ये समझ लें कि ये टिल्डा है इज इक्वल टू क्या होगा, अगर आप इसी से ट्रांसफॉर्मेशन लाएँ तो क्या बनेगा, टी, चूँकि एक इंडेक्स है इसमें आई कर लें, ये आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा एक्स ऊपर भी आएगा और एक दफ़ा एक्स नीचे भी आएगा। ठीक है, और टिल्डा ऊपर आ जाएगा, इंडेक्स आई ऊपर और आर नीचे। अब आई कैसे ऊपर आएगा, ये मैंने बताया था, टिल्डा के साथ जो भी इंडेक्स होगा वो ऊपर है तो ऊपर आ जाएगा, यानी टिल्डा के साथ जो भी इंडेक्स है वो इस एक्स के साथ आएगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ बेसिकली है, ये हमने ड्राइव करना है। अब ये ड्राइव हम कैसे कर रहे हैं, ये जो कि दोनों टेंजेंट आपको दिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना टेंजेंट टी, इस पे हम चेन रूल लगाएंगे।
चेन रूल कैसे लगाएंगे, ये बेसिकली डी एक्स टिल्डा आई और डी टी है, ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर पार्शियल एक्स आर से डिवाइड भी किया क्योंकि ये चाहिए था ना, तो इससे हमने डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। और ये डी टी वैसे ही आ गया, पार्शियल एक्स आर से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ देखें, ये आपकी किसके बन जाती है, बराबर टी आर के, ये इसके। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, सिंपल है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सेकंड आप खुद कर लीजिएगा, इजी है। तो मैं थर्ड आपको करवा देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रिजल्ट है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये वाला, शो दैट देयर इज नो डिस्टिंक्ट बिटवीन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर व्हेन यूज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टाइप। यानी कह रहा है कि अगर इस टाइप के होंगे ना, यानी ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप के जो होंगे ना, एक्स आई टिल्डा, अगर इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे या इक्वेशंस होंगी तो उसमें कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट दोनों सेम होंगे। इन शॉर्ट कि आपने ए टिल्डा आई और ए आई टिल्डा यानी कंट्रावेरिएंट भी निकालना है और कोवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन लॉ भी निकालना है टेंसर का। ये यानी ये दो टेंसर दिए हुए हैं, जब इन दोनों के हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ निकालेंगे तो वापस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन से हम ड्राइव करेंगे। चले ये इक्वेशन ले लेते हैं। पहले तो ये ए एंड बी आर कांस्टेंट सच दैट, ये चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब ये यहाँ पर हमारी इक्वेशन ये हमने ले ली। अब इस इक्वेशन से लेके हमने इसको भी गौर करना है, इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो भी हमने देखना है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो एक्स टिल्डा है, ये बी को उठा के इधर लेके आए, तो ये एक्स आई टिल्डा माइनस बी आ गया, ये चीज़ वैसे की वैसी आ गई, ठीक है। ये थोड़ा इसको अल्टरनेट किया, चेंज किया है, राइट एंड लेफ्ट किया है। अब इसमें इक्वेशन में देखें आपको ए एम आई के साथ क्या चाहिए और ए आई आर चाहिए, तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, ए आई आर से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ठीक है। इसको इक्वेशन आप 1 का नाम दे लें, बेशक इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, ए आई आर से, ठीक है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको दी हुई है, किसके बराबर है, डेल्टा आर एम। तो ये यहाँ पर इसकी कीमत लगा देंगे डेल्टा आर एम, ठीक है। अब ये एक रूल है, ये पीछे आपने पढ़े होंगे कि अगर ये दोनों इंडेक्स, यानी एम यहाँ पर डमी इंडेक्स है, तो डमी इंडेक्स अगर आप इस डेल्टा को ख़त्म करेंगे तो डेल्टा को ख़त्म करने का तरीक़ाकार क्या है कि डमी इंडेक्स भी ख़त्म हो जाएंगे और एक्स के ऊपर आर आ जाएगा, ये जो इंडेक्स है, ठीक है। ये एक रिजल्ट है, इसको आपने याद रखना है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये सिंपली ये चीज़ बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अच्छा, इन शार्ट यहाँ पर ये एक्स आर की कीमत निकल आई और यहाँ पर ये आई ए आई आर जो है, ये हमें पता है पार्शियल एक्स आर और पार्शियल टिल्डा एक्स आई के बराबर होता है। ये भी आपने रिज़ल्ट याद रखना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसी की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, दोनों तरीके सेम है, तो इसकी जगह हमने ये लिख सकते हैं। अब जब ये आई आर इंडेक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, तो अगर हम इसमें इंडेक्स चेंज करते हैं, यानी यहाँ पर अगर आई एस हो जाता है तो ये टिल्डा सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। यानी ये आपको याद रखने की बातें हैं कि ये बेसिकली हमने ड्राइव कर लिया और ये यहाँ पर हमारा इससे ड्राइव हो जाएगा कि ये आई एस चूँकि इंडेक्स चेंज हो गया तो पार्शियल एक्स टिल्डा आई ओवर पार्शियल एक्स एस आ जाएगा, ठीक है। यही चीज़ बस आपने याद रखनी है। तो जब ये चीज़ आ जाती है तो फिर इजीली हम ड्राइव कर सकते हैं। ए कंट्रावेरिएंट निकाल लिया, उसका आंसर ये आएगा, इसी तरह ए कोवेरिएंट निकालेंगे तो उसका आंसर ये आएगा। तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यही चीज़ हमने साबित करनी थी, ठीक है जी। चलें जी, सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर भी कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में कोवेरिएंट और कंट्रावेरिएंट और मिक्स्ड, ये तीन होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, ये आपका कौन सा है, वी आई जे कंट्रावेरिएंट, क्योंकि ऊपर आ रहे हैं, और अगर नीचे आएगा तो आपका क्या होगा, कोवेरिएंट होगा। और ये
मिक्स्ड में ऊपर और नीचे दोनों आएंगे। एनी हो, पहले हम कंट्रावेरिएंट देखते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ला देखते हैं जी। टी टिल्डा, अच्छा इससे पहले मैं आपको सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन ला जो हमने एक इंडेक्स का देखा था, ये याद रखिएगा, टिल्डा से आपने दूसरे सिस्टम में जाना होता है, ठीक है। वो हम ड्राइव कर सकते हैं दूसरा भी, लेकिन टिल्डा से दूसरे में जाना होता है। तो टी टिल्डा इक्वल टू टी लिखेंगे। अच्छा, अगर अब दो इंडेक्स आ जाएं आई जे, तो हम क्या करेंगे, कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे, 2 दफ़ा डिवाइड करेंगे, यस राइट। और पार्शियल एक्स इधर भी आएगा, पार्शियल एक्स इधर भी आएगा, पार्शियल एक्स इधर भी आएगा, और डेल एक्स इधर भी आएगा, पार्शियल एक्स इधर भी आएगा, ठीक है जी। अब चूंकि दो इंडेक्स है, पहले हमने देखा था एक इंडेक्स था, इसमें दो इंडेक्स हैं, तो पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स, ये बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। अब टिल्डा कहाँ लगेगा जी, ये अब सवाल है कि टिल्डा, चूंकि इंडेक्स ऊपर है तो टिल्डा भी ऊपर ही आएंगे, इंडेक्स नीचे होगा तो टिल्डा क्या होगा, नीचे आएगा। अब चूंकि इंडेक्स ऊपर है, टिल्डा ऊपर आ गया, और टिल्डा के साथ इंडेक्स हम यहाँ पर असाइन कर देंगे, ठीक है। बाकी जो इंडेक्स बच जाएंगे वो हम खुद से लगाएंगे आर एंड एस, कोई भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। क्लियर हो गया जी। तो यहाँ पर आई जे लिखा है, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे फिर, आर एस, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है जी। तो ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, किन के लिए, कंट्रावेरिएंट टेंसर के लिए। कोवेरिएंट के लिए भी एज इट एज ही होगा। चलो एक दफ़ा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। टी टिल्डा इज इक्वल टू क्या आएगा जी, बोलिएगा ज़रा, टी, यस। इसमें आई जे इंडेक्स हैं, तो इसमें आप इंडेक्स चेंज करेंगे, क्या आएंगे इंडेक्स, आर एस लगा लें, पी क्यू लगा लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। आर एस लगा लेते हैं, तो कितनी दफ़ा डिवाइड होगा, अच्छा सॉरी ये कंट्रावेरिएंट नहीं है, ये कोवेरिएंट है। अब ये यहाँ पर थोड़ा, चूँकि हम कोवेरिएंट निकाल रहे हैं अब आई जे, ठीक है जी। तो इसमें भी आई जे नहीं सर, इसमें आर एस चेंज करके लगाएंगे, ठीक है जी। कितनी दफ़ा डिवाइड करेंगे, 2 दफ़ा। ये राइटिंग सही नहीं हो रही, थोड़ी सी माउस का मसला है। पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स, पार्शियल एक्स। अब टिल्डा में इंडेक्स यहाँ पर कहाँ देखें, नीचे है, इट मीन्स नीचे वाले में टिल्डा आएगा, इंडेक्स नीचे है तो नीचे वाले में टिल्डा आएगा, ठीक है। बाकी में इंडेक्स यहाँ पर एज इट एज आई जे और यहाँ पर आर एस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, ठीक है जी। मिक्स टेंसर में एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, इसी तरह इसमें भी देखिएगा आर एस। अच्छा, इसमें टिल्डा दोनों, चूंकि इंडेक्स ऊपर भी है और नीचे भी है, ऊपर वाले आई में आप इंडेक्स टिल्डा और नीचे वाले जे में इंडेक्स टिल्डा लगाएंगे, यानी पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स ऊपर भी टिल्डा लगाएंगे, नीचे भी टिल्डा लगाएंगे। अब ऊपर वाले टिल्डा में आई है तो यहाँ पर आई आ जाएगा, नीचे वाले में जे आ जाएगा, ठीक है। और ये आर एस ऐसे ही आप इसको असाइन कर देंगे, ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन देखिएगा जी। सपोज दैट कंपोनेंट ऑफ अ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2 इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्स आई आर। अच्छा, ये T11 दिया है बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लॉ में, आपको पता है ना, टी टिल्डा इज इक्वल टू, अगर आई जे है तो इज इक्वल टू क्या होगा, टी आई आर। तो ये इसके दिए हुए हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन टिल्डा वाले सिस्टम के हमने निकालने हैं, इसकी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। ओके, तो फाइंड द कंपोनेंट टी आई जे, यानी ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। जबकि x1 टिल्डा की वैल्यू भी दी हुई है और x2 टिल्डा की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यूज़ हमें खुद दे दी हुई हैं, पेपर में भी ऐसे आपको देगा, ठीक है जी। और दूसरे में ये भी आपने कंप्यूट करना है, 2 पार्ट हैं। तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखेंगे, बेसिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ही इसमें ज़रूरी है याद करना, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे फिर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ देखा हमने, ये आई जे टी आर एस ऐसे लिख दिया हमने। अब चूँकि हमने T11, T12, T21, T22 निकालना है, तो यहाँ पर हम वेरिएशन देंगे। पहले 1 1 वेरिएशन दी, यहाँ आई की जगह भी 1 और जे की जगह भी 1 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, फिर 1 1 पहले वेरिएशन दी हमने इसको, T11 जहाँ पर आई है उसकी जगह 1 कर देंगे ये, ठीक है। तो बाकी सारा एज इट एज ही आ जाएगा, ठीक है। आर एंड एस आर डमी इंडिसेस। ओके, आर एंड एस जो हमारे डमी इंडिसेस हैं,
तो डमी इंडेक्सेस को भी आपको पता है वेरिएशन देनी पड़ती है। क्लियर है? तो यहाँ पर जितनी भी हमने आर और एस की वेरिएशन देनी है वो यहाँ पर ये देंगे। यहाँ पर 1s पहले आर की जगह क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है, और यानी पहले 1 देंगे आर की जगह, जिधर जिधर आर उधर 1 दे दिया, फिर उसके बाद एस की जगह 1 देंगे। यानी सिंपली ये आर और एस की जगह 1 1 भी दे सकते हैं, तो ये 1 1 वेरिएशन दे के फिर 1 2 देंगे, फिर 2 2 देंगे, फिर 2 1 देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी से इनको आगे पीछे कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ लेक्चर्स में। ये 4 वेरिएशंस आ जाएंगी। इन 4 वेरिएशंस में अब हमने T11 की कीमतें हैं, इनकी कीमतें पुट कर देनी है, ये कीमतें दी हुई हैं पीछे, ठीक है। तो ये x1 टिल्डा की, x2 टिल्डा की और T11 T2 वगैरह की कीमतें दी हुई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम कीमतें पुट कर देंगे। x1 टिल्डा आपको पता है x1 स्क्वायर के, x2 टिल्डा, ये कीमतें यानी दी हुई हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्शियल x1 टिल्डा पार्शियल x, ये तो हमें दी हुई हैं, हमें तो ये निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू आपको यहाँ पर बेसिकली दी हुई है, ठीक है, इसी से हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसको डेरिवेट कर देंगे, ठीक है, 2x1 बन जाएगा। यानी ये चीज़ ली हुई है ना, इससे हमने ये निकालना है, बेसिकली ये दी हुई है, इससे हमने ये निकालना है। तो इसको हम क्या कर देंगे, डेरिवेट कर देंगे, सिंपल। पहले 1 के हिसाब से करेंगे, फिर 2 के हिसाब से, तो ये सारी कीमतें निकाल के आप यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 29 और कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 30 को कवर करें। होपफुली आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।